हेलो बेटा, नमस्कार। एक बार फिर से टीएनआई के मंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने चला रखी है केवीएस पीजीटी हिंदी की टेस्ट सीरीज। तो 5 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं बेटा, अब छठी की बारी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको पता है कि हर एक, चाहे उसमें लिटरेचर हो, चाहे बेटा उसमें आपका एनसीईआरटी हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे शिक्षण हो, प्रत्येक को ध्यान में रखते हुए हिंदी के 100 प्रश्न है बेटे। आज के इसका पहला प्रश्न आपके सामने बेटे, छठी सीरीज है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है पौमचर्यु, भविष्यत कहा, रिठिलमणि चर्यु, अन्य कुमार चर्यु। तो बेटा पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है वो है अन्य कुमार चर्यु है। प्रबंध काव्य है प्यारे बच्चे ये। गोरखनाथ का नाथ पंथ किसका एक रूप है? सिद्धों का, हीनयान का, बोध का, वज्रयान का। तो बेटे, जैसे नाथों की उत्पत्ति जी प्यारे बच्चों वज्रयान, डी वही। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा क्या है? ए आदित्यनाथ, बी मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ। ए आदित्यनाथ, मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर। बी आदित्यनाथ, जलंधरनाथ, मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ। सी जलंधरनाथ, मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, गैगीनाथ। डी जलंधरनाथ, गोरखनाथ, गैगीनाथ, मस्तेंद्रनाथ। तो प्यारे बच्चों, जो ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की जो शिष्य परंपरा है वो है बेटा आपकी ए आदिनाथ, मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ और ज्ञानेश्वर वही। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। आगम वहे पुराणी ही पाणीय माणवहंती के रचनाकार कौन है? लुईयप्पा, डोम्बिप्पा, कणप्पा, देवसेन। तो बेटा ये डोम्बिप्पा की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? रणमल छंद, बिसल देव रासो, आल्य खंड, कीर्ति पताका। राजमती बेटा बिसल देव की नायिका है। बढ़ते हैं आगे। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो बेटे, भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा जी ने दिया। बढ़ते हैं आगे। बीजक का कौन सा भाग नहीं है? रमैनी, शब्द, दोहा, साखी। तो बेटे, बीजक का जो भाग है वो दोहा नहीं है, क्योंकि दोहा साखी नाम से है बेटा बीजक में, और तीनों बीजक के भाग हैं। दादू दयाल का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय। तो बेटे, दादू दयाल का जो संप्रदाय है वो परब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता था। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण वृत्त, भागवत महापुराण, गाहा सत्सई, हरिवंश पुराण। तो कृष्ण भक्त कवियों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भागवत महापुराण भाई। बढ़ते हैं आगे। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है? राघवानंद, रामानंद, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। तो राम तारक मंत्र के रचयिता बेटे रामानंद जी हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं? 4, 5, 6, 7। भारत में जो सूफी संप्रदाय के बेटे 4 चले हुए थे भाई। सूरावर्दी, चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, ये बेटे कुल मिला के 4 संप्रदाय भारत में प्रचलित थे। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? पंचसखा नाम का जो संप्रदाय था वो कहाँ प्रचलित था? तो बेटे ऑप्शन है आपके सामने, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र या उपर्युक्त सभी। तो बेटा ये संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था, पंचसखा। बढ़ते हैं आगे। चूनड़ी क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य, जैन साहित्य के अंतर्गत एक छंद, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य था चुनरी जी। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? स्वयंभू से, सरहप्पा से, सिद्धों से या नाथों से। तो दोहा चौपाई अगर बात आती है तो बेटा हिंदी में ये परंपरा सरहप्पा से शुरू होती है, सरहप्पा जी ने। उसके बाद बेटा सूफी में चली है, जायसी से तुलसीदास ने इसको अपनाया।
दुल्हनी गाँव मंगल चारू हमरे घर आयो राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई, जायसी, सूरदास, कबीरदास। कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं भी ये जी। बढ़ते हैं आगे। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। रीतिकाल में बेटे सभी कवि अलग अलग उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन पद्माकर श्रृंगार वीर और भक्ति तीनों प्रकार की रचनाएं रचते थे। भूषण वीर रस के लिए जाने जाते हैं भाई, घनानंद मुक्त काव्य के लिए। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की? देव को एकमात्र कवि है रीतिकाल के देव प्यारे बच्चों जिनको आचार्य की उपाधि से मिली या नवाजा गया। हर्ष, अवस्था, गलानी, छल। तो देव ने बेटे 33 की जगह 34 संचारी भाव माने, उनमें से 34वां छल नामक संचारी भाव बताया है देव ने। बढ़ते हैं आगे। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? पद्माकर, द्विजदेव, प्रतापशाही या रसलीन। तो बेटे ये जो रचना है आपकी श्रृंगार लतिका, इसके रचनाकार द्विजदेव हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। डेल सो बनायो आए खेल सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की, बोधा की, आलम की या फिर घनानंद की? तो बेटा ये पंक्ति ठाकुर जी की पंक्ति है। डेल सो बनायो आयो खेल सभा के बीच। ठाकुर जो है ना सभा के बीच आ जाते हैं भाई। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को रासव मतलब गधा कहा? अंधेरी नगरी, भारत दूरदशा, चंद्रावली, नील देवी। तो बेटे भारत दूरदशा नामक नाटक में भारतेंदु जी ने जो देशी राजाओं हैं उनको गधे की संज्ञा दी है भाई। अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गई है, इसीलिए गधा कहा, मूर्ख। खड़ी बोली के समर्थकों को हट्ठी और मूर्ख किसने कहा? खड़ी बोली का जो समर्थन चाहते थे उनमें से किन को हट्ठी और मूर्ख कहा गया? ए सत्यनारायण कविरत्न, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इन्हें हट्ठी और मूर्ख कहा था भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? लोको शक्तिस्तक, वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद। तो बेटे इनमें से भारतेंदु जी की जो रचना है वो प्यारे बच्चों लोकोस्तक शक्ति नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रेम संपत्ति लता रचना किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु जी की, जगमोहन सिंह की या फिर प्रेमगन की? बेटे ये जो रचना है वो आपकी जगमोहन सिंह की है। प्रेम संपत्ति लता याद रखना, आ जाता कई बार पेपर में ये, आधुनिक काव्य से ही। श्रृंगार सत्सई के रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी, जगमोहन जी, अंबिका दत्त व्यास या प्रताप नारायण मिश्र? तो बेटा भारतेंदु जी ने श्रृंगार सत्सई लिखी थी भाई। अति शुद्धोषण को मार्ग पंक्ति है घनानंद की, बोधा की, आलम की या फिर ठाकुर की? तो बेटा ये पंक्ति जो है घनानंद जी की, अति शुद्धो घनानंद ने बताया है। और बेटे तलवार की धान पर धानो बोधा का है। पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को, छायावीद युग को, भारतेंदु युग को या छायावादोत्तर युग को? तो बेटे ये जो है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम की संज्ञा दी जाती है भाई। कौन सी लंबी कविता नहीं है? कुकर मुत्ता, सरोज स्मृति है भाई। ये सरोज स्मृति, सरोजा नहीं, सरोज स्मृति, कुकर मुत्ता, सरोज स्मृति, उसके बाद अनामिका, सांध्य का कली। तो बेटा इनमें जो लंबी कविता है वो सांध्य का कली नहीं है भाई, अर्थात डी उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आनंद यादव की मराठी कीर्ति झोबी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई? आनंद यादव की रचना है मराठी झोबी, इसका अनुवाद भी हिंदी का अनुवाद है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1970, 1980, 1985 या फिर 1990। तो बेटा इसको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। बढ़ते हैं आगे।
जूझ नामक पाठ में लेखक के पिता के लिए नाम प्रयुक्त हुआ। जूझ नामक जो पाठ है उसमें लेखक के पिता का क्या नाम था? दत्ताजी राव, त्रिलोक सिंह, गणप्पा, रतनप्पा। तो बेटे इसमें रतनप्पा नाम था जूझ में लेखक के पिता का, रतनप्पा। बाजार के जादू से बचने के लिए मन को भरना चाहिए इच्छाओं से, धन से, ज्ञान से या फिर लक्ष्य से। तो बेटा लक्ष्य से भरना चाहिए कि आप बाजार में जो लेने जाओ केवल उसी चीज को लेना है, दूसरी चीजों को देखकर आकर्षित नहीं होना। बढ़ते हैं आगे बेटे। काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा धर्मवीर भारती जी की रचना है ये काले मेघा पानी दे। पहलवान की ढोलक कहानी के रचनाकार निम्न में से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे जो पहलवान की ढोलक है इसके रचनाकार प्यारे बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु है। हम जी बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार का ही पहलवान था वो, लुट्टन पहलवान, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो। चार्ली चैपलिन की फिल्मों का आधार स्थल कौन सा है? करुण, ईर्षा, भावना या असहयोग। तो बेटा चार्ली चैपलिन की जो फिल्म है या जो मूवी है वो भावना ज़्यादा झलकती है उनमें, भाई भावना बेस्ड है। चार्ली चैपलिन के पिता किस धर्म को मानने वाले थे? फारसी, सिख, हिंदू, यहूदी। तो बेटा चार्ली चैपलिन के पिता यहूदी थे। बढ़ते हैं आगे। रजिया सजाद जहीर का जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1917, 15 फरवरी 1918, 15 फरवरी 1919, 15 फरवरी 1920। तो बेटे 15 फरवरी 1917 को इनका जन्म हुआ। भी पीजीटी का पेपर 17 को है तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है आ जाए भी। आगे बढ़ते हैं। मियाँ नसरुद्दीन किस रचना से लिया गया है? मियाँ नसरुद्दीन किस रचना से लिया गया है? जिंदगी नामा, बादलों में घेरे, हम हसमत, समय सरगम। तो भी ये बताना है कि ये किस से लिया गया? हम हसमत से लिया गया भी, नसरुद्दीन, मियाँ नसरुद्दीन। बढ़ते हैं आगे। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? हम हसमत, जिंदगी नामा, समय सरगम, बादलों के घेरे। तो बेटे कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के ऊपर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1398 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1448 ईस्वी। तो कबीर का जन्म बेटा 1398 में काशी में हुआ, 1518 में मृत्यु हुई, अर्थात कबीर 120 साल जिए भी। कबीर वाणी संकलित ग्रंथ के संपादक है श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पार्श्वनाथ तिवारी। तो बेटा इस ग्रंथ के रचनाकार वियोगी हरि हैं। कबीर वाणी अगर आए तो वियोगी की वाणी थी, योगी था कबीर भाई एक तरह से। साय में धूप किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, महादेवी वर्मा, शेखर जोशी। तो साय में धूप बेटे गजल है और गजलकार हैं दुष्यंत कुमार बी बेटा। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री अक्क महादेवी किसकी परम भक्त थी? भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, सी महेश की, डी दुर्गा की। तो बेटा ये जो अक महादेवी हैं ये भगवान शिव की भक्तिन थी और काफ़ी सुंदर थी। राजा ने उसकी शर्त नहीं मानी, जिसने विवाह किया था, फिर उसके बाद ये शिव की भक्ति करने लगी हुई। भगवती चरण वर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है? दो बाके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित, उपर्युक्त सभी। तो बेटे ये जो सारी रचनाएं हैं सारी की सारी कहानियां भगवती चरण वर्मा की बेटा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, आईएमपी डाल लेना बेटे, क्योंकि प्रेमचंद 11th क्लास में ईदगाह कहानी है तो पूछ लेंगे बेटे कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी। नमक का दारोगा पढ़ी आपने, तो उसी तरह से पंच परमेश्वर, सोत, दुर्गा का मंदिर, सज्जनता का दंड। बेटे प्रेमचंद की पहली कहानी बेटे सोत है जी। आगे बढ़ते हैं।
शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1941, 1945, 1950 या फिर 1940? तो बेटा 1941 में शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। अगय इसके रचनाकार हैं। अगय का अपनापन कुछ ज़्यादा ही है इसमें। अगय का नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ? नदी के द्वीप 1940, 1952, 1955 या फिर 1960? तो बेटे ये जो अगय का उपन्यास है नदी के द्वीप पद्यात्मक उपन्यास है 1952 में प्रकाशित हुआ था बेटे। भारतेंदु के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? प्रेम जोगिनी, अंधेरी नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र? तो बेटे प्रेम जोगिनी में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है भारतेंदु जी ने। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, कामना, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी? देखो भी प्रथम ऐतिहासिक माना जाता है तो राज्यश्री भी नाटक है, राज्यश्री इनका भी। निम्न में से कौन सी रचना के साथ रचना का सम्मिलित नहीं है? कश्मीर कुसुम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह, रसज रंजन महावीर प्रसाद, विचार विधि भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो बेटा इसमें जी विचार विधि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, डी ऑप्शन भाई। 49 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मोटेन कहा जाता है या फिर वही रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन या बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा? उसके बाद शिव पूजन साय को भाषा का जादूगर कहा जाता। तो प्रयुक्त सारे कथन सही हैं। तो भी मेरे हिसाब से ये सारे कथन ठीक हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन है बेटा इसका जी। निम्न में से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, रेखाएं बोल उठी? तो बेटा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, उसमें आ जाएगा आपका रेखाएं बोल उठी भी, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नहीं है। मृत्युंजय रविंदर निम्न में से किसका संस्मरण है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अगय का, राम वृक्ष बेनीपुरी का या फिर निराला का? तो बेटा ये जो आपका संस्मरण है ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ए ऑप्शन ठीक है भी, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया? विष्णु प्रभाकर को, अगय के, गांधी जी के या फिर निराला के? तो बेटे ये अगय के जीवन को बनाया गया है शिखर से सागर तक भाई। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, सन बोले कण मुस्कुराए विष्णु प्रभाकर, पहाड़ों में प्रेम संगीत उपेंद्र नाथस्क, एकलव्य के नोट से रेणु? तो बेटा इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? ये भी कन्हैया लाल मिश्र की है, बी भाई, कन्हैया लाल मिश्र की है, ये संकलित नहीं है, विष्णु प्रभाकर का नहीं है ये। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा प्रकाशित समालोचक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? जयपुर से, अमृतसर से, पटना से या बनारस से? तो बेटा ये पत्रिका जयपुर से निकलती थी भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस साहित्यकार को कहा जाता? पुष्यवदंत, स्वयंभू, धनपाल, हेमचंद्र? तो बेटे अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, पौमुचरी इनका राम काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, युगांतर, गीत हंस? तो बेटे साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत को कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। हाँ जी। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी के भैया। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है प्रिय प्रवास, चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, रजत रंगिनी? तो बेटा हिंदी की गद्य की पहली जो पुस्तक है वो चंद छंद वर्णन की महिमा है, गंग कवि इसके रचनाकार हैं भाई। मुझे और किसी बात पर उतना विश्वास नहीं जितना हृदय के उदात भावों की पवित्रता तथा कल्पना की वास्तविकता पर
कल्पना जिसे सुंदर समझती है वह अवश्य ही सत्य होगा, चाहे उसका अस्तित्व पहले रहा हो या नहीं। यह कथन है किट्स का, गेटे का, टिलियर्ड का या होरेस का। तो बेटे ये कथन है आपका किट्स ने, जो अच्छे जॉन किट्स अच्छे कवि हैं। उस्मान के गुरु थे निम्बार्काचार्य, हरिव्यास देव, हाजिर बाबा या बिरजानंद। तो बेटा उस्मान के जो गुरु थे प्यारे बच्चों वो हैं हाजी बाबा भाई जी। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामय, वामन, क्षेमेंद्र, आंधवर्धन। तो बेटा औचित्य के जो प्रवर्तक हैं वो क्षेमेंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? आचार्य दंडी काव्य का अनिवार्य तत्व अलंकार को मानते हैं। अनअलंकृति पुनः कवापी का विरोध जयदेव ने किया। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का ग्रंथ है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बेटे ये सारे ही कथन सत्य हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का प्रमुख तत्व ध्वनि को माना। यह कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है, इनमें से कोई नहीं। बेटे रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमुख तत्व ध्वनि को माना है और जी बिल्कुल सत्य है ये। बढ़ते हैं आगे। हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कौन मानता है? गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ दंडी। तो बेटे रामचंद्र शुक्ल जी इसको मानते हैं, हृदय की मुक्त अवस्था को रस दशा मानते हैं भाई। निम्न में से प्लेटो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ। प्लेटो के गुरु सुकरात माने जाते हैं। गुलामी मृत्यु से भयावह है कथन प्लेटो का है। भाई सारे के सारे कथन सत्य हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। डी भाई। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या कहा जाता है? संस्कृत, पाली, अवट या प्राकृत। बेटा अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवट कहा जाता है या पुरानी हिंदी भाई। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से किस में मिलते हैं? कालिदास कृत विक्रमो विशोर्यम, राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा, धर्मसूरी कृत जम्बू स्वामी रास, भारत भूमि कृत भरत मुनि है बेटा, सॉरी भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र। बेटे भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र। तो प्यारे बच्चों किस में अपभ्रंश के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं? तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा जो उदाहरण मिलते हैं वो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। डी हुई। अशोक के समय की राजभाषा निम्न में से कौन सी थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अशोक के समय की जो राजभाषा थी वो प्यारे बच्चों पाली थी। जीके का भी क्वेश्चन है भाई। कौन से पत्रकार की बैसाखी नहीं है? पत्रकार जो है उसकी बैसाखी कौन सी नहीं मानी जाती? अब व्यक्ति से बेटा ये आएगा यहाँ से। सच्चाई, राजनीति, निष्पक्षता, संतुलन। तो बेटे जो पत्रकार की बैसाखी हो वो राजनीति नहीं मानी जाती, अर्थात बी ऑप्शन बेटे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। वॉचडॉग पत्रकारिता का प्रमुख उत्तरदायित्व है छानबीन करना, सरकार के कामकाज पर नजर रखना, किसी मुद्दे पर जनमत संग्रह कराना, विज्ञापन पर जोर देना। तो बेटा इस पत्रकारिता का प्रमुख जो काम है किसी सरकार के कामकाज पर नजर रखना है। बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। वैकल्पिक पत्रकारिता किस पर निर्भर होती है? पूंजीपतियों पर, विज्ञापन पर, सरकार के समर्थन पर, पाठकों के सहयोग पर। तो भी वैकल्पिक अगर पत्रकारिता की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये पाठकों के सहयोग पर होती है कि भी वो किस प्रकार के पाठक पसंद करते हैं, क्योंकि आप वैकल्पिक निकाल रहे हैं। रविंदर में संधि विच्छेद होगा, रवि जमा इंदर ए, रवि जमा इंदर बी, रवि जमा इंदर सी। तो बेटा ये हो जाएगा आपका रवि जमा इंदर, छोटी और छोटी मिलके बड़ी ई बन जाएंगे। सी ऑप्शन हुई। राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो बेटे राजा का पुत्र, तो डी हो जाएगा बेटे संबंध तत्पुरुष। आगे बढ़िए। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वर्ण, पद, शब्द या वाक्य। तो बेटे शब्द हो जाएगा क्योंकि उसने डाला सार्थक। अगर सबसे छोटी इकाई होता तो वर्ण हो जाता, लेकिन यहाँ सार्थक शब्द जोड़ के और चौंका दिया आप लोगों को।
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बिजली, गाय, चश्मा, हरियाणा। हरियाणा जातिवाचक संज्ञा नहीं है बेटे, ये व्यक्तिवाचक और सारे जातिवाचक संज्ञा भी। विशेषण शब्द नहीं है, झूठा, बाका, बादामी, बैरूपिया। तो बेटा जो विशेषण शब्द नहीं है इनमें से वो है बेटा आपका बाका जी, बाका विशेषण नहीं है। कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है? खटखटाना, भन भनाना, हिन हिनाना, सो जाना। तो बेटे ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, जैसे एक बार बोली जाती वैसी दोबारा नहीं बोली जाती, ये संयुक्त क्रिया है। सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 3, 5, 4 या फिर 2। बेटे सुव्यवस्थित जो शब्द है उसमें तीन प्यारे बच्चों 3 उपसर्ग हैं जी, ये ऑप्शन हो जाएगा 3 उपसर्ग भाई। बढ़ते हैं आगे। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? गाजर, यादगार, रोजगार, मददगार। तो बेटे गाजर में गार प्रत्यय नहीं है भाई। कौन सा शब्द देशज है? पार्सल, तेंदुआ, माशा, लफंगा। तो बेटे देशज शब्द की अगर बात करते हैं तो तेंदुआ जो है वो देशज शब्द है भाई। अप्रत्यय कर्ता कारक कौन सा है? जब कर्ता के साथ ने हो, जब कर्ता के साथ ने नहीं हो, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जब कर्ता के साथ ने नहीं होता वो अप्रत्यय कर्ता कारक होता है, जैसे राम पढ़ता है। बाघ इधर उधर चक्कर काट रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। तो बेटा इधर उधर आ जाएगा आपका स्थानवाचक भी। ए प्यारे बच्चों, उसके बाद कुत्ता का तत्सम रूप है कुकुर, कुत्ते, कुकुरकू, कुतेड़। तो बेटा कुत्ता जो है उसका तत्सम रूप है प्यारे बच्चों सी, कुकुरकू, सी भी। प्रकार और प्राकार इन दोनों शब्दों का अर्थ है श्रुत संविनार्थी है। रीति, आकार, तरह, किला, तरह, किला, फिर है किला, तरह, राजा और महल। तो बेटे प्रकार होता है तरह और प्राकार होता है किला, बी भाई। अपने को 30 मार खा समझना मुहावरे का अर्थ है घमंडी होना, दूसरों को मूर्ख समझना, तनिक खुशी में इतराना, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे इसका हो जाएगा तनिक खुशी में इतराना, अपने को 30 मार का समझने लगता है इंसान। अध जल घगरी छत कल जाए, लोकोक्ति का अर्थ है अत्यधिक बोलना, अल्पज द्वारा गर्व प्रदर्शन, अपनी छोटी बात की प्रशंसा करना, संभल कर न चलना। तो बेटे इसका मीनिंग हो जाएगा आपका अल्प द्वारा गर्व प्रदर्शन। अल्पज कम जानता है लेकिन बहुत गर्व करता अपने ऊपर। मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो ये है भी ऑप्शन आपके केकी, कपोत, अंबर, पिक। तो बेटा मोर का पर्यायवाची शब्द है केकी भाई। कपोत है कबूतर का, हाँ जी, अंबर है वस्त्र का या आकाश का, पिक है कोयल का। यथार्थ का विलोम शब्द है आदर्श, अनुचित, उचित और कृत्रिम बेटे। तो यथार्थ का विलोम शब्द बेटे आदर्श है। बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहे हो वाक्य में कौन सा सारा व नाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, इनमें से कोई नहीं भी। प्रश्नवाचक हो जाएगा ये। गाय मीठा दूध देती, वाक्य में काल है। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य में काल है भूतकाल, सामान्य भविष्यत्काल, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान। तो बेटे इसमें हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान, क्योंकि अब भी दे रही हो मीठा दूध बेटे, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारी तुम्हारी बातों में यही अंतर है, हमारी तुम्हारी बातों में किंचित यही अंतर है, हमारी तुम्हारी बातों में मात्र यही अंतर है, हमारी तुम्हारी बातों में केवल यही अंतर है। तो बेटे 90 के लिए आएगा ए, हमारी तुम्हारी बातों में यही अंतर है जी। और ये केवल, किंचित और ये ज़्यादा लगे हुए हैं बेटे। कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? तेज गति पर, भावानुसार पठन, बच्चों के पठन पर, कक्षा के अनुशासन पर। तो बेटे इसमें भावानुसार पठन हो जाएगा कि
कि जैसा भाव में वो कहानी लिखी गई है उसी भाव में पढ़ने की कोशिश करना। पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक मात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बेटा ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेटे बी है। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार या सुंदर लेख। तो बेटा सबसे मुख्य है विचार, कि उसके विचार नए हैं, पुराने हैं, सृजनात्मकता है या नहीं। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठ, समाचार वाचन। तो बेटा जो मौखिक की अगर बात की जाए तो कविता जो पाठ है वो कराया जाए बच्चों से, उससे उसके हाव भाव पता चल जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खाली स्थान से सीखते हैं, श्रुत लेख संबंधी कार्य से, पाठ्यचर्या सहगमी कार्य से, सामाजिक अंत्यक्रिया से या दूसरों के अनुकरण से। तो बेटे सामाजिक अंत्यक्रिया से वाइगोत्स्की जी मानते हैं। बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक है? स्वतंत्रता, जब बिजली चली गई, गणतंत्र दिवस, बाल विकास। तो बच्चों की कल्पनाशीलता और उसका विकास करने के लिए आप किस विषय पर निबंध देंगे? तो बेटे यहाँ हो जाएगा जब बिजली चली गई। तो बच्चे बताएं क्या क्या हुआ, वो अपने पास से अपनी भावना उधेड़ देंगे इसमें बेटा, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना कहलाता सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पाठ में व्याकरण, संदर्भ व्याकरण। तो बेटे ये कहलाएगा आपका संदर्भ व्याकरण, जैसे आया है वैसा ही कराना व्याकरणिक बिंदुओं को बेटे, कि ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द की पहचान करो, विशेषण शब्द की पहचान करो, क्रिया शब्द की पहचान करो। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार एक खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है। पोर्टफोलियो का, जांच सूची का, परीक्षा का, आकलन का। तो बेटे ये परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है भी। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण में सुधार करना भी। प्यारे बच्चों, लिखने में कठिनाई होना खाली स्थान से है। डिक्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसफेरिया। तो बेटे लिखने में होता है डिस्ग्राफिया। ग्राफ पर लिखने की कोशिश करते हैं, 4 खानों की एक वो। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें, आकलन की जटिलता, भाषा समृद्धि, परिवेश। तो बेटा डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी KVS PGT की 6ठी सीरीज। 7वीं सीरीज लेकर जल्दी मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बेटा मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और बेटा लगे रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम जी।